वेलकम टू बिना क्लासेस। मैथ्स मैराथन सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं जो चैप्टर, उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। सुपर 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहां से ज़्यादा चांसेस आपके टर्म 1 में क्वेश्चंस इस वीडियो से, इस सीरीज से आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है? देयर इज अ नो सोल्यूशन। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसमें क्या होता है? वन सोल्यूशन आता है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसमें क्या होता है? नो सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया? इनकॉन्सिस्टेंट। a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 क्या होता है? ये मेनी सोल्यूशन होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सोल्यूशन। जिसमें क्या चेक करना होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x1 बाय x2 और y1/y2 कोएफिशिएंट हम लोग अगर इक्वल हो और c1/c2 इक्वल ना हो, तब क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इनकॉन्सिस्टेंट, दैट इज अ नो सोल्यूशन। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Graphically, the pair of equation this and this represent the two lines which are intersecting at one point, parallel, intersecting at two point और coincident। So पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके वैल्यू जो है 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हमने इस तरह से लिख लिया a1 b1 c1 के टर्म में। एंड सिमिलर 21x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो क्या कंडीशन हमारा होता है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब चेक करते हैं क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होता है। 7/21 a1/a2 इक्वल्स टू -1/-3 इक्वल्स टू -5/-10। कैंसिल आउट हो गया। 5 2 10, 3 और 7 3 21। सो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/2। तो ये इक्वल्स टू नहीं हुआ। दैट मीन्स क्या कंडीशन आया? दिस वन, a1/a2 इक्वल्स टू b1/a2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो ये कंडीशन कैसा होता है? इनकॉन्सिस्टेंट, देयर इज नो सोल्यूशन। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट नहीं होगा, पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट और कोइंसिडेंट। सो पैरेलल लाइन का क्या होता है? देयर इज नो सोल्यूशन। क्या होता है? पैरेलल लाइन जब हो जाएगा, दो लाइन हो जाएंगे, दो लाइन दोनों अलग अलग है। कैसे लाइन है ये दोनों अलग अलग लाइन है। कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे तो इनका सोल्यूशन निकलेगा, कभी भी इनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कैसे हो गया लाइन? ये पैरेलल लाइंस हो गया। ओके, दैट इज द इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस has unique solution, infinitely solution, no solution, two solutions। so चेकआउट करिए। टू सॉल्यूशंस तो हमारा होता नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन आ जाते हैं तो होगा नहीं। नो सॉल्यूशंस हो सकते हैं जब क्या होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे। और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे जब a1/a2 इक्वल्स b1/d2 इक्वल्स c1/c2। तो देखिए क्या क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब हम लोग को चेक करना है कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए a1 क्या है? 3 अपॉन यहाँ पे a2 कितना है? -6 इक्वल्स टू a2 कितना है? -5 अपन यहाँ पे a2 कितना है? 10 इक्वल्स टू c1 कितना है? -7/-7। सो कैंसिल कर लिए। 3 2 6, 5 2 10। सो -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू 1/1। सो ये दोनों इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू c1। सो क्या हुआ? कंडीशन क्या आ गया? देखिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो ऑप्शन सी, देयर इज अ नो सोल्यूशन। ऐसा कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा। ओके, डायरेक्टली आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। देखिए ये इसी का मल्टीपल है। 3 2 6, 5 2 10। सो इसका मल्टीपल, किसी एक इक्वेशन का मल्टीपल होगा अलग इक्वेशन, तो उसका क्या होगा? सोल्यूशन नहीं आता। ओके, डायरेक्टली भी इसका एमसीक्यू में आंसर दे सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आइदर एक सोल्यूशन होगा, नहीं तो मेनी सोल्यूशन होगा। सो देन द लाइन्स आर ऑलवेज
कोइंसिडेंट या पैरेलल या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग होगा तो एक सोल्यूशन देगा और कोइंसिडेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये मेनी सोल्यूशन देगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोनों टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्लियर? कम इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, देखिए एक इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 और एक है x इक्वल्स टू 5, हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक और वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x वैल्यू 5 है। सो यहाँ पे क्या होगा, इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, कम इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू -5। सो इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए ग्राफिकली आप कोई लाइन लिख रहे हो, एक लाइन ऐसे आया और एक लाइन ऐसा आया और ये पॉइंट आया x, y। सो ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे, तो उसका P x का जो कोऑर्डिनेट होगा x वैल्यू देगा और y कोऑर्डिनेट देगा। सो इंटरसेक्टिंग एट -5 एंड 4, ये x होता है और ये y होता है। सो ये तो नहीं होगा क्योंकि x है -4 एंड -5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 4 नहीं हो सकता, 4 5 नहीं हो सकता, पॉजिटिव निगेटिव दोनों निगेटिव रहेंगे। ओके, कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन कंडीशन होते हैं कोइंसिडेंट लाइन के। कंडीशन द कोइंसिडेंट लाइन के क्या होते हैं, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c। अब a1 कितना है 2 by a2 कितना है यहाँ पे, लुक एट हियर 3 इक्वल्स टू a2 कितना है -3, b1 by b2 कितना है k, यहीं से आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। क्या होगा, 2k इक्वल्स टू -9, सो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -9/2। सो k का वैल्यू कितना आ गया, -9/2। चेकआउट कीजिए, -9/2 इज द करेक्ट, 9/2 इज द रॉन्ग। ठीक, कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन 8। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, देन द सेकेंड इक्वेशन विल बी। डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि ये इक्वेशन जो होगा इसका मल्टीपल में आएगा। ओके, मल्टीपल का टर्म्स में कितना लगेगा, 5 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x प्लस 5 2 10 एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ले सकते हो। 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 3। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 4x हो जाएगा प्लस 10y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6। या देखिए ऑप्शन 2x, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारा होने वाला नहीं है, मल्टीपल में है। देखिए अब 10 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो अगर यहाँ पे 2 के हटा करके तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल्स 5 3 जा 15। तो ये आंसर हमारा पॉसिबल हो सकता है। सो 10x प्लस 25y इक्वल्स टू 10x प्लस 25y 5 5 जा 25। सो 25y इक्वल्स टू 15। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। If x equals to a and y equals to b is the solution of a equation this and this, then the value of the a and b। सिंपली आपको बोला है x and y का वैल्यू निकाल दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। सो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से। सो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। सो 2 से हम लोग को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। सो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और इक्वेशन 2 को लिख दीजिए, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 और एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस 2 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 6 माइनस 4 6। सो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पे, y इक्वल्स टू 6/5। अब क्या y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, दैट इज 5 माइनस 6/5। सो 5 एलसीएम होगा, 5 है 25 माइनस 6 दैट इज 19/5। सो x कितना लिखना, x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 19/5, y इक्वल्स टू b
इक्वल्स टू 6/5। सो ये 19/5 और 6/5, ये आंसर आपका 95 6/5। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दैट। अब देखिए ग्राफ निकालना है आपको। x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, -2। -2 मतलब आपको इधर आना है, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। x इक्वल्स टू -2 का मतलब क्या हो गया, ये लाइन ऐसे जा रहा है, देखिए। सो बोला है द ग्राफ x इक्वल्स टू इज पैरेलल, इज अ लाइन पैरेलल टू व्हाट। पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा पैरेलल, किसके पैरेलल है, दिख रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलल में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 4x इज अ लाइन। अगेन देखिए वही चीज है क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। क्या लिखा है, y इक्वल्स टू 4x। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 2 8। इस तरह से आप क्या लोगे, लाइन खींचोगे। तो चेकआउट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। 2 पॉइंट बनाएंगे, हमको समझ में आया कैसे लाइंस बन रहे हैं। तो 1 4 बनाने हैं, x1 y4, वो x1 और y4, एक पॉइंट हो गया 1,4। दूसरा यहाँ पे देखा 2 और 8, 2 लेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 8। सो ऊपर चला जाएगा, 3 4 4 था, 5 6 7 एंड 8। सो ये क्या आ जाएगा, 2 जब जाएंगे तो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और 8। सो कैसे देख रहे हो, लाइन ऐसा खींच रहे हैं, ठीक है। सो ना तो x के पैरेलल है, ना तो y के पैरेलल है। पैरेलल टू x एक्सिस नहीं हुआ, पैरेलल टू y एक्सिस नहीं हुआ, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस नहीं हुआ। देखिए अब ऑप्शन है कि पासिंग थ्रू द ऑरिजिन्स, तो चेकआउट करना है कि ऑरिजिन का पास होने के लिए क्या होना चाहिए, x और y का वैल्यू 0 होना चाहिए। सो चेकआउट कर लेते हैं, हम लोग 1 से शुरू किया था। अब x इक्वल्स टू अगर हम 0 लेते हैं तो y इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये क्या होगा, ऐसे लाइन, ये लाइन जो होगा यहाँ से ओरिजिन से पास करेगा ऐसे करके, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 5 इज अ लाइन पैरेलल टू। अगेन देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के दिए रहेंगे। y इक्वल्स टू 5 दिया, मान लीजिए ये 1 2 3 4 एंड 5। y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। सो आप y का वैल्यू 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, y क्या वैल्यू है, फिक्स है। सो पैरेलल टू किसके एक्सिस है, ये x एक्सिस के पैरेलल में ये है, तो ऑप्शन होगा पैरेलल टू x एक्सिस। सो x एक्सिस इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टेक्स्ट टुगेदर आर कॉल्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टेक्स्ट टुगेदर आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन वेरिएबल होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ am इक्वल्स टू bl देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज। अब देखिए am इक्वल्स टू bl है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, am इक्वल्स टू bl। सो a बाई b इक्वल्स टू l अपॉन m। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 और c2 निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, a1 है a बाई, यहाँ पे a2 कितना है l इक्वल्स टू b1 कितना है b बाई b2 कितना है m इक्वल्स टू c1 कितना है, यहाँ पे देखिए c1 क्या है माइनस c, यहाँ पे कितना है माइनस n। अब देखिए a बाई एल, हमको यहाँ पे a बाई एल निकाल लीजिए, बेटर रहेगा। a बाई एल अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, b बाई m आ जाएगा, ये गिवन है। सो a बाई एल इक्वल्स टू b बाई 1 m, ये सेटिस्फाई हो गया। और c अपन c विच इज दैट इज a बाई एल इक्वल्स टू b बाई m आ गया, और नॉट इक्वल्स टू c बाई एल, ये इक्वल नहीं है, गिवन है, ये इक्वल है, ठीक है। सो ये कैसा होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या होता है ये,
कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होता है। ये कैसे इक्वेशन है? इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन आ गया, यूनिक सोल्यूशन कॉन्सिस्टेंट में होता है, नो सोल्यूशंस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कॉन्सिस्टेंट में होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? नो सोल्यूशन। ऐसे इक्वेशन जो होंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2 कैसे होते हैं? नो सोल्यूशन। Coming to the next question, question number 15. If in the equation this the value of y is 6, the value of x will be, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है? y का वैल्यू पुट कर देना है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा? x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2y दैट इज 10 माइनस 2 इंटू 6। सो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 12 दैट इज -2। तो x वैल्यू कितना आ गया हमारा? -2 is the correct answer. So option A is correct. Coming to the next question, question number 16. The graph of the equation this is a. अब देखिए इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा? अ वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉन ऑफ दिस। सो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिएगा। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं दिस इज वर्टिकल लाइन, मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे एक वैल्यू, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होगा? x का वैल्यू है, y का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पे x का y का दोनों वैल्यू आने वाला है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बात करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे y का वैल्यू रहेगा, x का वैल्यू। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है? y और x नहीं होता है। वर्टिकल लाइन में क्या होता है? x होता है, y नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? x और y दोनों के दोनों प्रेजेंट है, मतलब क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन हमको देगा, ना हॉरिजॉन्टल लाइन देगा ना वर्टिकल लाइन देगा। कैसा लाइन देगा? ये स्ट्रेट लाइन देगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ध्यान दीजिए, के पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन होने की क्या जरूरत है? कॉन्सिस्टेंट होना जरूरी है। और क्या होना जरूरी है? तो सबसे अच्छा क्या कंडीशन हमारा होता है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, सिंपल सा नॉन जीरो सोल्यूशन। लॉजिक क्वेश्चन को क्या किया? आपको घुमा दिया, दैट इज इट हैड सम सोल्यूशन। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मेनी हो सकता है। मेनी सोल्यूशन लेके काम कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे a1 क्या है? 3 बट अपॉन a2 कितना है? k इक्वल्स टू b1 कितना है? 5 अपॉन b2 कितना है? 10। और c1 के लेने की जरूरत नहीं, 2 ही होने से एक अननोन है, 2 इक्वेशन से हमारा आप काम चल जाएगा। सो क्या हो जाएगा? 5 टू 10 सॉरी 5k इक्वल्स टू 3 टू 30। सो k कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 5 6 30। तो k का वैल्यू कितना आ गया? 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगेन प्रीवियस कंडीशन जो लगाया था हमने, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इसमें क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। सो हमको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ k निकालना है, ठीक है। चलिए यहां से निकालते हैं हम लोग a1 कितना हमारा है? 1। और यहाँ पे a2 कितने हैं? a2 है k प्लस 1 इक्वल्स टू b1 कितना है? यहाँ पे देखिए k प्लस 1। सो k प्लस 1 और यहाँ v2 कितना है? 9। तो यहीं से हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। एक अननोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू c1 और c2 करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। सो देखिए k प्लस 1 k प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 बार हो गया इक्वल्स टू 9। सो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर। 3 कैंसिल आउट, स्मार्ट वर्क करना है। a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं ब्रेकआउट करना है। सो क्या हो जाएगा? k प्लस 1 सॉरी k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 दैट इज द 2। तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2। द 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब क्या हो गया? इनकॉन्सिस्टेंट। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनकॉन्सिस्टेंट? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1/a2 b1/b2 करना है हम लोगों को। सो व्हाट इज द a1 हियर? 3k प्लस 1 बाई व्हाट इज a2? k square plus 1 equals what is b1 here? 3 upon what is the b1 here? b2 k minus 2। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 3k square प्लस k
-3 to 6k -2 इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर कैंसिल आउट, सो 6k - 5k इक्वल्स टू 3 + 2 5, सो k इक्वल्स टू कितना आ गया 5/-5 दैट इज -1, सो -1 इज द करेक्ट आंसर. So option D is correct. Coming to the next question, question number 20. The pair of equation this x equals to a and y equals to b graphically represent a line which are parallel. x और y का वैल्यू है, so parallel नहीं होगा, parallel में कोई वैल्यू नहीं निकलता. intersecting at BA, x हमेशा पहला होता है x और दिन होता है y. x equals to a है तो ये भी नहीं होगा, कोइंसिडेंट नहीं होगा. Then last one is intersecting at AB. तो option D is correct. Okay. Coming to the next question, question number 21. Asha has only 1 and 2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is 75, then the number of 1 rupees and 2 rupees coins are. So let the number of 1 rupees coin is x. RS1 क्या है x मान लिया, और RS2 का क्या मान लिया हमने y. ओके, कंडीशन बोला है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 50, दैट इज 1 रुपये प्लस 2 रुपये का कॉइन मिलाओगे तो क्या हो जाएगा x + y मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 50. ये क्वेश्चन 1 बन गया. दूसरा कंडीशन बोला है एंड अमाउंट ऑफ द मनी विथ हर इज 50 रुपीज, और अमाउंट कितना है 50 रुपीज. सो x रुपया, x नंबर ऑफ कॉइन इज 1 रुपीज, सो 1 × x प्लस 2 रुपए का कितना कॉइन है उसके पास y कॉइन है तो 2 × y, टोटल मिलाएंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे उसके 75 रुपीज. ओके, अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, आराम से क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा. माइनस 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 कैंसिल आउट, सो हो गया y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 25. सो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 25. सो अब इक्वेशन 1 में पुट कर लो, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 50 - y दैट इज 50 - 25, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना, 27 होना चाहिए, तो y रुपीज़ कितने हैं x का 25 रुपीज़ है, सो 25x + 2 × y, और y नंबर 2 रुपये का कितने कॉइन है 25, टोटल मिला कितना होता है 75, सो 25 + 25 = 50 दैट इज द 75. सो x रुपये 1 रुपये का कॉइन और 2 रुपये का क्या है 25 दोनों होने चाहिए. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन एज. 4 years hence the age of the father will be 4 times his son age, the present age of the son and the father. So let the present age of son का मान लो x, क्या मान रहा प्रेजेंट, एंड फादर का मान लो y. आप सेंटेंस लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज इज x, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज y. सो द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन एज, सो क्या होगा फादर y जो है वो कितने हैं 6 टाइम ऑफ सन, ये कंडीशन 1 बोला है. ठीक है, उसके बाद बोला है 4 years hence the age we of the father will be. 4 साल बाद, आफ्टर हेंस, आफ्टर 4 year क्या हो जाएगा एज, सन का एज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x + 4, 4 साल बड़ा हो गया वो, और फादर का भी एज कितना हो जाएगा y + 4. ओके, कंडीशन क्या बोला है द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times हिज सन. सो फादर का एज कितना है y + 4, वो किसके बराबर हो जाएगा 4 times ऑफ द सन. ये इक्वेशन 2 मिल गया. अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है और आंसर निकालना है. सो यहाँ पे चेकआउट कीजिए y = 6x, डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी इक्वेशन, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6x, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग. 6x + 4 = 4x + 4 4 जा 16. सो 6x - 4x कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x = 16 - 4 कितना हो जाएगा हमारे पे 12.
सो x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 12/2 दैट इज 6। सो x क्या हो गया, सन का एज कितना आ गया 6 ईयर, तो फादर का एज कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36 ईयर। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 6 और y इक्वल्स टू 36। सो करेक्ट आंसर इज 6 and 36, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, अब चेकआउट करना भाई, आप इसके प्रॉपर्टी चेक करना है, तो अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालिए। a1 कितना है 1/a2 कितना है यहाँ पे हमारा -4, पहले इक्वल लगा लेते हैं ऐसे ही 2, और यहाँ पे हो गया -8 इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया हमारा -5, और यहाँ पे हो गया हमारा 0। तो देखिए 1/-4 इक्वल्स टू 1/-4 नॉट इक्वल्स टू 5/0, ये कुछ समथिंग नहीं है। सो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो ये हो गया इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशंस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इनफैक्ट मेनी सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं, इनफैक्ट मेनी सॉल्यूशन होगा तो नो सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर दिस 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 एंड दिस, द वैल्यू ऑफ x and y। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है जिसका क्या होता है, अपोजिट एंगल कैसे होंगे इसके, क्वाड्रिलेटरल मान ली बना दिया हमने ABCD, एंगल A प्लस एंगल C, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल D का कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अपोजिट एंगल 180, चारों मिला के 360 होता है। सो अपोजिट एंगल्स कैसे होने चाहिए इसके 180 डिग्री होने चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला कंडीशन A प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A कितना है 6x प्लस 10 प्लस C कितना है x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 6x प्लस x 7x प्लस y इक्वल्स टू 170। पहला इक्वेशन निकल गया। इक्वेशन 2, एंगल B प्लस एंगल D, व्हाट इज एंगल B 5x, और एंगल D कितना है 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो क्या हो गया 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 190। अब देखिए y है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 21x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 से करोगे तो 51 510 माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। सो 21 माइनस 5 कितना होगा 16 माइनस 16x इक्वल्स टू, ओके, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 320/16, 16 टू 32, दैट इज x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 20 डिग्री। अब किसी एक क्वेश्चन में ऐड पुट कर दीजिए x का वैल्यू 7 इंटू, पहला क्वेश्चन पुट करता हूँ 20 प्लस y इक्वल्स टू 170, 7 टू 14 140 प्लस y इक्वल्स टू 170। सो y इक्वल्स टू 170 माइनस 140 इक्वल्स टू कितना हो गया 30, और x इक्वल्स टू कितना आया हमारा 20। सो 20 डिग्री और 30 डिग्री आंसर हमारा होना चाहिए। चेकआउट करते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 20 डिग्री, y इक्वल्स टू 30 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which has a unique solution x equals to 2 and y equals to -3। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन। अब क्या करना है, सेटिस्फाई करना है आपको सीधा पुट करके। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, रिवर्स में सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना मतलब टफ काम है, तो उल्टा कर सकते हैं हम लोग। x और y का वैल्यू पुट कर सेटिस्फाई करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, सो 2 -3 कितना हो गया -1, सेटिस्फाइड हो गया। इक्वेशन 2 में चेकआउट कीजिए, 2 टू 4 माइनस ऑफ -3, 3 3 9, सो +3 हो जाएगा। सो 4 + 9 क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होगा। सो
RHS नहीं हुआ। क्वेश्चन 2 में चलते हैं। 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, -15 + 4 -11, इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो गया। इक्वेशन 2 में चले आइए। 4 2 जा 8 और 3 10 जा 30, -30 + 4 + 8 दैट इज -22। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से क्या करोगे आप, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेकआउट कर लोगे। तो सारे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, 4 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम जाएगा, तो रिवर्स वे में काम करना है। x और y का वैल्यू पुट करके LHS को RHS चेक करना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following method is or are used to find the solution of pair of linear equation algebraically? Substitution होता है, एलिमिनेशन से भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, तीनों मेथड यूज करते हैं। दैट इज ऑल ऑफ द अबव आंसर। करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky = 2 and this are parallel, then the value of equation. Parallel lines मतलब क्या है, no solutions. That is again a1 by a2 = b1 by b2 not equals to c1 by c2. So a1 by a2, what is a1 here? 3 by a2 कितना है 2 = b1 2k और b2 कितना है 5। यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, 5 3 15 = 4k। सो k = कितना आ गया 15/4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 15/4। चेकआउट करते हैं। ओह 15 यहाँ पे देखिए स्लैश देना भूल गया है, 15/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर XY and +40 degree. The difference between the two angles x and y is 30 degree. The value of x and y are. So पहला दिला है, दो एंगल के बीच में डिफरेंस मिला है x - y = 30 डिग्री। दूसरा वाला है इन दोनों का, ये सब क्या है, एंगल्स है। सो x + y + 40 डिग्री कितना होता है, टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो x + y कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 - 40 140। इसको लेके आइए, x - y = 30 डिग्री। एलिमिनेशन यूज कर लीजिए, कुछ नहीं कट जाएगा। सो 2x = 170। सो x = कितना आ गया हमारा 85। अब x का वैल्यू पुट कर लीजिए क्वेश्चन 1 में। सो x - y = 30 डिग्री। सो x - y = क्या हो जाएगा 30 - x दैट इज 30 - of 85 दैट इज -55 = -y। सो y = कितना आ गया 55। तो आंसर होना चाहिए x = 85, y = 55। सो 85,55 आंसर होना चाहिए। चेकआउट करते हैं 85,55। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। An equation ax + by + c is 0 is a linear equation in two variables where a, b, c are natural number, whole number, integers या real numbers. Natural number 1 2 3 4, whole number 0 1 2 3 4, लेकिन अभी से वैल्यू नेगेटिव भी होता है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। सो ऑल द रियल नंबर्स। क्या आंसर है, आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, रियल नंबर्स। सो ये था आपका 30 क्वेश्चन सुपर 30 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस है ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा मेथड्स आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बेनिफिट लेने दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।